नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और फिर से आपका एवरेज टॉपिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इसमें कमी वृद्धि वाले, किसी ग्रुप में किसी का आ जाना, किसी का चले जाना, तब एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। उन सभी के बारे में ये देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप से आपका एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और लास्ट बार पूछा भी गया है। इसमें आपको क्या दिया है कि 10 गेंदों में कुल लाल तथा कुछ सफ़ेद गेंद है। ठीक है, ये कुल नहीं है, कुछ है। कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद गेंद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। मतलब जो 10 की 10 गेंद है उनका एवरेज मूल्य कितना है? 28। आपको समझना है ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है उन सारी चीज़ों के बारे में। लाल गेंदों का औसत 25 रुपये। लाल गेंद है, उनका एवरेज कितना है? 25। देखिए, जो 10 गेंद है ना, उसमें 2 ही कैटेगरी है, एक लाल की एक सफ़ेद की है। और सभी का ना लाल ना सफ़ेद की बात हो रही, ओवरऑल की बात हो रही है। उनका जो एवरेज है वो आपका कितना बता रहा है? ये 28 बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो लाल गेंद है उनका एवरेज आपसे कितना बता रहा है? 25। और सफेद गेंद है, उनका एवरेज आपको कितना बता रहा है? 30। तो गेंदों की संख्या आपसे पूछी है, आपसे अनुपात पूछा जा सकता है, आपसे संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर एक्चुअल में दिया क्या, हम किस कंसेप्ट का यूज करेंगे? यहाँ पर हम एलिगेशन का यूज करने वाले हैं। एलिगेशन एक्चुअल में होता क्या है? यहाँ पर ये होता है कि कुछ ए और बी मिलकर एक कैटेगरी बना देते हैं, ये वाली सी। ठीक है, अब इसका कुछ प्राइस होता है एक्स मान लो, इसका प्राइस होता है वाई मान लो, इसका प्राइस मान लो कुछ भी जेड मान लो। ठीक है, अब हमेशा ये जो जेड होता है एवरेज होता है, जो एवरेज, जो कंबाइंड जो एवरेज, इन दोनों का एवरेज आ रहा है, ये है ना, दोनों का टोटल जो एवरेज मिला के कुछ जो आ रहा है, ये हमेशा एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इस टाइप से लिखेंगे, ए यहां लिखेंगे, बी यहां आएगा, सी हमेशा बीच में आता है, सी हमेशा यहां लिखा जाएगा। कहने का मतलब जो कुल वाली कैटेगरी है वो आपकी यहां पर रहेगी, एक यहां पर रहेगा, एक यहां पर रहेगा। ठीक है, यानी जो हमने लाल और सफेद गेंद के बारे में बात की थी, लाल और सफेद गेंद यहां रहेगी और ओवरऑल उनकी जो रेट थी वो यहां बीच में रहेगी, क्योंकि वो रेट ना तो किसी एक लाल या सफेद से ज्यादा हो सकती, ना किसी एक से कम हो सकती, वो हमेशा बीच में रहती है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, कोई एक ऐसा मान लो कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, दूसरा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतना तेज दौड़ता है। अगर दोनों को आप बांध दोगे, बांधने पर क्या होगा? तेज वाला धीरे वाले को तेज चलाने की कोशिश करेगा और धीरे वाला तेज वाले को धीरे करने की कोशिश करेगा। इस दोनों की कसम में क्या होगा कि ना तो वो धीरे वाले से धीरे हो पाएंगे, ना तेज वाले से तेज हो पाएंगे, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज में रह जाएंगे। और इसी को हम कंबाइंड जो कंडीशन है वो कंडीशन बताते हैं हम, है ना। तो यहां पर ये सी वही कंबाइंड कंडीशन है, दोनों की जो संयुक्त स्थिति है वो ये वाली स्थिति है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा, मान लो इसकी रेट अगर मान लो 10 है और इसकी रेट अगर 20 है और इसकी रेट आपकी क्या होगी? 12। मान लेते हैं हम 12। आपसे कोई पूछे कि एक 10 रुपए किलो है, बी 20 रुपए किलो है, यदि उनको मिला के मिश्रण को 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है, तो बताओ उनका जो वेट था, उनका जो भार था या उनका जो वजन था, वो किस अनुपात में था? तो अनुपात हमेशा निकालने के लिए आप ध्यान में रखना, हम क्या करते हैं, इस मेथड को ऐसे अप्लाई करते हैं। एक तो देखो, हमारा जो एवरेज था ना, जो बीच वाला दोनों का जो मिलावट थी, उसमें उसका जो 12 है ना, वो एक से तो कम है, एक से क्या है? ज्यादा है। इसको चाहे यहां लिखो, यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ये किसी फॉर्म में इसको लिख सकते हो। आपको क्या करना है, ये हमेशा क्रॉस में, विकर्ण रूप में ज्यादा वाले से में से कम वाला घटता है। 20 में से 12 गया, कितना बचा? 8। इसी तरीके से 12 में से 10 गया, कितना बचेगा? 2। ये कट कटा के अनुपात कितना आ जाएगा? 4:1। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इनका अनुपात हमेशा कितना आएगा? 4:1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को। तो यहां पर कुछ कहा गया है, कुछ लाल गेंद है, कुछ क्या है? सफेद गेंद है। लाल गेंद, उनका सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, लाल और सफेद दोनों का 28 बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, 28 यहां लिख देते हैं, दोनों का है ना। लाल गेंद का कितना है? 25, तो हम 25 यहां लिख देते हैं। सफेद गेंद का कितना है? 30, तो हम 30 यहां लिख देते हैं। आप खुद देख सकते हो कि जो कुल दिया है, जो इनका एवरेज जो दे रखा है वो 28, एक से ज्यादा एक से कम है। हम क्रॉस में घटा देते हैं, यहां पर घटाने में पता चला कि 30 में से जब 28 गया तो कितना बचा आपका? 2।
28 में से 25 गया तो कितना बचेगा 3। तो आपसे पूछे लाल और सफेद गेंदों का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, लाल और सफेद गेंदों का अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। कितना अनुपात होगा, 2:3 होगा। करना क्या है, लाल का भाव यहां रखा, सफेद का यहां रखा, दोनों का ओवरऑल जो भाव था हमने यहां रखा, ज्यादा में से कम वाला क्रॉस में घटाना है, हमने इसको घटाया, 28 में से 25 घटा के 3 यहां रख दिया, और कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इसको बड़ा रहने दो, अनुपात 2:3 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, बताओ सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, सफेद गेंद की। अब आपको सर इसमें गेंद तो कहीं बताई नहीं थी, बिल्कुल इसने बताई थी। अनुपात का मतलब होता है कम से कम, तो 2 अगर कम से कम लाल है, 3 कम से कम सफेद है, तो कम से कम है कितनी, 5। तो 5 नहीं है, रियल में वो कितनी है, 10 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2, है ना। इसने सफेद की संख्या पूछी है, तो सफेद का अनुपात कितना आ रहा है, 3। तो जब 1 का मान 2 है तो 3 का मान कितना होगा, तो 3 × 2, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी, 6। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम अनुपात को कम से कम मान लेते हैं कि कम से कम 2 लाल है, कम से कम 3 सफेद है, तो कुल कम से कम कितनी है, 5 है, लेकिन रियल में कम से कम कितनी है, 10। तो 5 = 10, तो 1 का मान कितना आ गया, 2। तो सफेद का औसत कितना है, 3, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय, सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 रुपए है, ठीक है। 20 अध्यापकों का औसत आय 12,000 है। जो अध्यापक नहीं है, जो अध्यापक नहीं है उसका कितना है, 5,000। तो हमें कैटेगरी मिल गई, हमें यह मिल गया कि कुछ लोग तो अध्यापक हैं और कुछ अध्यापक नहीं है, जो अन्य है, ठीक है। तो अध्यापकों की औसत आय कितनी है, 12,000 रुपए, अन्य की कितनी है, 5,000 रुपए, और सबकी जो मिलाकर सभी कर्मचारी सभी की कितनी है, 10,000 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस में चीजों को घटाना है। तो 12,000 में से 10,000 गया, कितना आ गया, 2,000। ज्यादा में से कम वाला 10,000 में से 5,000 गया, कितना आ गया, 5,000। ये कट रहा है तो इसको काट दो, अनुपात कितना आ गया, 5:2। अगर आपसे पूछे कि बताओ, अगर आपसे पूछे बताओ अध्यापक और अन्य कर्मचारी उनके बीच में अनुपात कितना है, तो आप क्या कहोगे, 5:2 है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, बताओ उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो जो अध्यापक नहीं है, उनकी बात कर रहा है, अध्यापक नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें इसलिए पता चलेगा, यहां क्या लिखा है कि 20 अध्यापकों का औसत आय, अध्यापक कितने हैं, 20। हमारे अकॉर्डिंग अध्यापक यहां पर कितने आ रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग 5। तो देखो अध्यापक के नीचे 5 है ना, तो 5 अध्यापक हैं। तो 5 बराबर जब 20 आ रहा है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4। तो इसी तरीके से अन्य को भी हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से, तो यहां कितना आ जाएगा, 8। तो अन्य की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। अन्य की संख्या कितनी है, 8। हमने कंपेयर किया कि अध्यापकों की संख्या दी है तो हम अनुपात से कंपेयर कर देंगे, है ना। तो 5 = 20, तो 1 का मान 4, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको समझना, ये मैंने कैसे किया, 5:2 है ना, जो अध्यापक है और ये क्या है, अन्य। यहां लिखा है अध्यापक 5, वैसे अनुपात 5 है, वैसे कितने, 20। तो 1 बराबर कितना आ गया, 4। तो अन्य का मान निकालना है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 कितना आ जाएगा, 8। मैं इसको डायरेक्ट ही वहां पर कर देता हूं, इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत आए कि हो। अब जल्दी से बताइए, सेम वैसा ही, ये गंदबाजी नहीं है, ये गेंदबाजी है, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत इतना है, 12 रन प्रति विकेट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी सेम उसी प्रोसेस का है, ठीक है। 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, ठीक है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन है। एक्चुअली में आपको यहां दिया होगा, एक क्रिकेटर हुज द बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन पर विकेट टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन इन द नेक्स्ट इनिंग एंड देयरबाय डिक्रीजेज हिज एवरेज बाय 0.4। ये क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, अगली पारी में, जो कि यहां मेंशन नहीं है, कौन सी पारी में, अगली पारी में, नेक्स्ट इनिंग में, अगली पारी में वो क्या करता है, 5 विकेट लेता है, कितने रन देकर, 26 रन देकर, ठीक है। गेंदबाजी औसत क्या कहलाता है, यहां पर ये कह रहा है कि अगर एक विकेट लेने में वो इतने रन खर्च कर रहा है, एवरेज उसका इतना आ रहा है, ठीक है।
लास्ट मैच में वो क्या करता है कि 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका 0.4 रन कम हो जाता है, उसका जो एवरेज है उससे कम हो जाता है। इसकी जगह क्या क्या टर्म यूज कर सकता है एग्जामिनर, ध्यान में रखना, वो ऐसा एग्जामिनर ऐसा भी बोल देता है कि उसका 0.4 रन एवरेज बेहतर हो जाता है, गेंदबाजी बेहतर हो जाती है, ठीक है, या उसका क्या होता है कि जो एवरेज है 0.4 रन कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गेंदबाज इतने रन देता है, एक 12.4 रन देता है, एक 12 ही रन देता है, सबसे बेस्ट कौन माना जाएगा, जो कम रन देता है प्रति विकेट, है ना। तो इसलिए क्या होता है, बेहतर का टर्म जब भी पूछा जाता है कि 0.4 रन बेहतर हो जाता है, ठीक है, तब आप हमेशा ये ध्यान में रखोगे कि इसका मतलब कम हो रहा है। पहले 12.4 था तो उसमें से 0.4 घटा देना है। बेहतर का मतलब होता है गेंदबाजी के केस में कम होना, ठीक है, क्योंकि जो कम रन देता है वही बेहतर माना जाता है। तो आप क्या करोगे, पहले हमारा 12.4 रन प्रति विकेट था, अब 5 विकेट पर 26 रन, और अब ये सब होने के बाद ये जब इसके अंदर शामिल कर देता हूं तब उसका इतना हो जाता है, कम हो जाता है। अब मेरे पास में, अब पूछा कि अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताओ। अब मेरे पास में कंपेयर करने का मटेरियल मिल गया। क्या मिल गया कि उसका पहले कितना था, 12.4 रन प्रति विकेट था। अंतिम मैच में मैं इससे कंपेयर करूंगा, ध्यान रखना ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है अंतिम मैच में, तो अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो जब मैं बात यहां पर 12.4 रन प्रति विकेट की हो रही है, 12.4 रन प्रति विकेट की हो रही है, तो इसको भी प्रति विकेट मुझे लेके आना पड़ेगा। तो इसको प्रति विकेट लाऊंगा तो 26 में 5 का भाग दिया, तो यहां पर आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 5.2 रन प्रति विकेट, 5.2 रन प्रति विकेट। तो अंतिम मैच में उसका 5.2 रन प्रति विकेट एवरेज था। पहले 12.4 था, अंतिम मैच में 5.2 एवरेज है। अगर मैं इसको इसमें मिला दूं, ये तो बहुत बेहतरीन उसका एवरेज है, अगर इसको इसमें मिला दूं तो एवरेज 0.4 कम हो जाएगा, किससे, पहले वाले से। तो 0.4 इससे कम हो गया, इसका मतलब अब तो 12 ही रह गया। कितना रह गया, 12 ही रह गया। अब जब 12 इसका एवरेज रह गया, जब 12 इसका एवरेज रह गया, अब मेरे पास में कंपेयर करने का मटेरियल आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ये घटा दूंगा तो कितना आ गया, 0.4, इसमें से ये घटा दूंगा तो 7 यानी 6.8, पल्ले पड़ी बात, ठीक है। पहले इतना था, अंतिम मैच वाले के साथ में कंपेयर करना है, क्योंकि अपने पास में और कुछ भी डेटा नहीं है, सिर्फ क्या दिया है, गेंदबाजी औसत पहले इतना था, अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, और जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। बस इतना ही है और हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, आपको ये करना है कि पहले इतना था, अंतिम मैच का एवरेज निकालना है, उसके साथ में कंपेयर करना है। जब अंतिम मैच वाले को हम मिला देते हैं तो मिला देने के बाद में 0.4 रन कम हो जाता है, किस में, 12.4 में से। तो जो कंबाइंड एवरेज उसको मिलाने के बाद का, उसके मिलाने के बाद का जो आ रहा है, इसको और इसको मिलाने के बाद में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इसमें से ये घटा देंगे, यहां लिख देंगे, इसमें से ये घटा के हम यहां लिख देंगे। अब हम इनको काट पीट लेंगे। आपको पता है पॉइंट से पॉइंट गया और ये कट जाएगा 17 और ये कट जाएगा 1। अब आप कह सकते हो ये 12.4 रन प्रति विकेट था, ये 5.2 रन प्रति विकेट था, तो आप कह सकते हो यहां पर विकेटों की संख्या आ गई है। किसकी संख्या है, ये विकेटों की संख्या है, ठीक है, विकेटों की संख्या है। तो आप ये कह सकते हो अगर उसने पहले उसके 17 विकेट लिए थे तो अंतिम पारी में उसने 1 विकेट लिए, है ना। तो अंतिम पारी में 1 विकेट थोड़ी लिए, उसने अंतिम पारी में 5 विकेट लिए, तो 1 का मान कितना है, 5 है। अंतिम पारी में ये तो अनुपात है, अनुपात कुछ भी हो सकता है। तो 1 का मान जब 5 अंतिम पारी में, ये एक्चुअल में विकेटों की संख्या है। तो पहले अगर मैचों तक 17 विकेट थे तो अंतिम पारी में 1 विकेट है, तो अंतिम पारी में 1 नहीं है 5 है, तो पहले भी कितने हो जाएंगे, इंटू 5, तो 17 इंटू 5 कितने आ जाएंगे, 85, ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए हैं, तो अंतिम मैच तक तो 17 पहले 1 बाद में, कुल मिला के कितने विकेट है, 18। तो 18 को भी किससे गुणा कर देंगे हम, 5 से, तो 18 इंटू 5 कितने आ जाएंगे, 90। तो अंतिम पारी तक उसने कितने विकेट लिए, 90 विकेट लिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना क्या था, 12.4 पहले दिया था, 5 विकेट देकर 26 रन दिए थे, इसका हम अलग निकाल लेंगे, इससे बेहतर हो जाता है ये। तो हमेशा ध्यान में रखना, ये कम ही करना है और कम ही होगा।
तो हमने 0.4 इसमें से घटा दिया तो 12 हो गया। इसको मिलाने के बाद में ये हुआ है, पहले नहीं हुआ था। अब इसको क्रॉस में घटा देंगे तो ये विकेटों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये रन प्रति विकेट है। तो आप जब इसकी एवरेज की इनकी तुलना करोगे ना रेट की, तो हमेशा नीचे वाला आता है, विकेट आएगा, यहां पर विकेटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखो, ये सैलरी है, रुपए प्रति व्यक्ति है, 12,000 प्रति व्यक्ति है। तो जब इनका तुलना किया तो व्यक्तियों की संख्या आई थी। इसी तरीके से वहां पर रन प्रति विकेट है, तो कंपेयर करोगे तो किसकी संख्या आएगी? विकेटों की संख्या आएगी। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, सबसे बड़ी बात ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको क्या पूछा गया है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। यदि एक संख्या 17 को अन्य संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? यानी ये केस किसका है? ये केस रिप्लेसमेंट का है। किसका है? रिप्लेसमेंट का। और जब भी प्रतिस्थापन होता है उस केस में रिप्लेसमेंट होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना संख्या समान रहती है। संख्या हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। संख्या हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, जब भी प्रतिस्थापन का केस होता है, यानी कहने का मतलब है कि हमने ग्रुप बनाया, उसमें से मैंने आपको निकाल के किसी दूसरे को शामिल कर दिया, इसका मतलब बंदे मैंने उतने ही रखे हैं, लेकिन आप अब नहीं हो। ठीक है, तो संख्या आपकी क्या है? सेम है। अब आप ये देखो, आने वाला बंदा कम हो सकता है, आने वाला बंदा ज्यादा हो सकता है। तो अगर ज्यादा बड़ा आदमी आ रहा है और उसका वेट ज्यादा है, तो हमेशा ध्यान में रखना अपने ग्रुप के वेट को बढ़ा देगा। अगर हल्का फुल्का आदमी आ रहा है तो वेट को कम कर देगा, ग्रुप के एवरेज को डाउन कर देगा। अब मान लो यदि एक संख्या 17 थी और 17 को अन्य संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया, वो संख्या कितनी? 31। मतलब क्या हुआ? 31 को हम ले आए, 17 को हमने हटा दिया, तो हमारे पास में बड़ी वैल्यू कितनी आ गई? एक्स्ट्रा कितना आ गया? 18 एक्स्ट्रा आ गया। ये 18 किस में बंटेगा? ये 18 उन 7 संख्याओं में बंटेगा। कितनी संख्याओं में बंटेगा? 7 संख्याओं में। दोबारा फिर देख लेना, सॉरी ये कितना आपका 18 नहीं है, सॉरी ये कितना आ जाएगा? 14। कितना बचेगा? 14। 14 कितनी संख्याओं में बंटेगा? अब 7 में। तो बटे 7 का भाग दे देंगे तो प्लस का 2, यानी एवरेज अब कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था? 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? एवरेज 20। तो नया एवरेज इसने पूछा है, तो नया औसत हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर ध्यान में रखना ये रिप्लेसमेंट का है, एक को निकाल के मैं दूसरे को लेके आ रहा हूं। आने वाला हल्का भी हो सकता है, आने वाला भारी भी हो सकता है, आने वाला कम हो सकता है, आने वाला ज्यादा हो सकता है। ज्यादा वाला आ रहा है तो एवरेज बढ़ेगा, कम वाला आ रहा है तो एवरेज घटेगा। यहां पर 17 को हटाया, 31 लेके आया, तो कितना ज्यादा आया? 14 ज्यादा आया। तो वो जितना ज्यादा है वो सब में बंटेगा। 7 संख्या थी, 7 में बंटा तो प्लस में 2-2 हिस्से में आएगा। तो हिस्से का मतलब ही तो एवरेज होता है। प्रत्येक को समान रूप से वितरण करना, प्रत्येक का समान रूप से हिस्सा, वही तो आपका एवरेज कहलाता है। तो इसका मतलब एवरेज आपका 18 था, 18 और 2 कितना हो गया? 20। दैट इज कॉल्ड एवरेज। यह आपका न्यू एवरेज है। ठीक है, अब देखो 15 विद्यार्थियों को औसत, समझना बात को, 15 विद्यार्थियों को औसत कितना है? 1.5 kg बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता है। अब एक बात बताओ, उसका एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है, पूरे ग्रुप का बढ़ा रहा है। जब 40 किलो के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित किया जाता है, स्थापित नहीं, प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एवरेज तो बढ़ेगा। ठीक है, एवरेज कैसे बढ़ेगा? 15 विद्यार्थियों को औसत 1.5 किलो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब 40 किलो के एक आदमी को, 40 किलो के एक आदमी की जगह एक नया विद्यार्थी हम लेके आ जाते हैं, तो एवरेज को हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। कितने लोगों का एवरेज बढ़ा देते हैं? 15 लोगों का एवरेज बढ़ा देते हैं। कितना कितना बढ़ा देते हैं? 1.5 किलो बढ़ा देते हैं। एक बात बताओ, जब मैंने 40 किलो वाले को हटाया, दूसरा लेके आया, तो जो नया बंदा है उसी के कारण तो एवरेज बढ़ाए, तो क्या उसका वजन 40 किलो होगा कि नहीं होगा? उसका वजन 40 किलो तो होगा ही होगा, पर 40 किलो से उसका ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? जितना उसने एवरेज इतने लोगों का बढ़ाया है उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जब उससे बाहरी बंदा आएगा तभी तो एवरेज बढ़ाएगा। तो आप कहोगे सर 40 तो पहले वाले का था ही, प्लस 15 लोगों का 1.5 किलो उसने और बढ़ाया है। ठीक है, ये कितना हो गया? 40 प्लस 15 इंटू कितना आ जाएगा? 22.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 62.5 किलो। कितने किलो का है? 62.5 किलो। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या था?
40 किलो वाले को हटाया हमने, दूसरा बंदा आया एवरेज बढ़ा रहा है, इसका मतलब जरूर उसका वजन 40 किलो से ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है? जितना उसने एवरेज बढ़ाया है। कितने लोगों का बढ़ाया? 15 का। कितना बढ़ाया? 1.5 किलो। एक का नहीं, प्रत्येक का औसत वजन बढ़ाया। तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक का 1.5 किलो बढ़ाया। तो 15 लोगों का 22.5 बढ़ाया, 22.5 और 40 पहले वाले का, तो उस खुद का वजन कितना है? 62.5 किलो। 62.5 किलो। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चाहो तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो कि नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा? नए विद्यार्थी का वजन बराबर पुराने का वजन प्लस संख्या इंटू औसत वृद्धि। तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मूला बना सकते हो। बाकी आप फॉर्मूलों पे ना ही जाओ तो बेटर है। नए विद्यार्थी का वजन, नए विद्यार्थी का भार क्या होगा? पुराने का भार प्लस माइनस संख्या इनटू वृद्धि या कमी, औसत में वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होती है तो प्लस लेना है, अगर कमी होती है तो माइनस लेना है। अगर फॉर्मूले पर ये लोग हैं तो चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो। देखो, 30 वर्ष के एक आदमी के स्थान पर जब एक नया विद्यार्थी आता है तो कौन सा केस है? रिप्लेसमेंट का। ठीक है, संख्या क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो 6 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष में कमी 6 आदमी की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो जरूर वो आदमी जो 30 साल वाले की जगह आया है वो जरूर क्या है? कम एज का है। तो 30 साल वाले का आया, अगर एज थी उसकी जगह आया तो 30 तो है ही, 30 तो होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि 30 तो होना ही चाहिए। पता चला कि 6 आदमियों का ग्रुप है, उसमें प्रत्येक में 2-2 की कमी आ गई, तो उसकी एज कितनी है? 30 माइनस 12, यानी वो कितने साल का? मात्र 18 साल का है। जो आया है वो कितने साल का है? मात्र 18 साल का। मैंने अभी कहा था ना, पुराने का जो नया आया है ना 30 साल के आदमी की जगह, तो पुराने का माइनस लोगों की संख्या इंटू कमी। तो हमने यहां पर देखा कितना आ रहा है? 18। बाकी सिंपल है एकदम, आप इसको सोच के भी कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। चला गया भाई, 10 शिक्षक थे, एक चला गया। उसके स्थान पर एक नया 25 साल का सेवा ग्रहण करता है। आप सोचो, जब गया है सेवानिवृत्त हुआ है तो जरूरी कोई वृद्ध आदमी होगा। उसकी जगह एक नया शिक्षक आ जाता है और नया शिक्षक 25 साल का है। अब सिंपल सी बात है, उसकी जगह जब ये आएगा तो जरूर उस ग्रुप के एवरेज को कम ही करेगा। क्योंकि सोचो, आपके घर में या आप कहीं लगे हुए हो, आपके वहां पर प्लेस में कोई 65 साल का आदमी काम कर रहा है और आपका एवरेज कुछ है, सबका एवरेज एज आपकी मान लो 30 साल है ना। अगर मान लो वहां से कोई वो रिटायर हो जाए 60 साल का आदमी, उसकी जगह अगर 30 साल का ही कोई आ जाए तो 30 साल योग में से कम हो गया, तो आपका एवरेज जरूर कम होगा। ठीक है, तो आपने देखा 25 साल का शिक्षक सेवा ग्रहण करता है, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। जब वो गया उसकी जगह आया तो बंदे तो कांस्टेंट ही है। तो सोचो 10 शिक्षकों की आयु में कितनी कमी हुई है? 3 की। तो वो जो शिक्षक गया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर देखो डायरेक्ट अगर करो मेरे अकॉर्डिंग, अगर डायरेक्ट थॉट प्रोसेस करो, अगर मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से चलो तो आप सेकंड में कर सकते हो। कैसे? कि गया था वो जरूर 25 वाले से बड़ा ही होगा। कितना बड़ा होगा? जितना उसने 3-3 साल सबका कम किया है। कितने लोगों का? 10 लोगों का। तो कितना हो गया? 25 + 30 यानी कितना आ गया? 55। ए ऑप्शन राइट आंसर। भाई मेरे अकॉर्डिंग करो तो आपको ऐसे करना होगा। कैसे? 25 साल का है, गया वो जरूरी बड़ा था। किससे बड़ा था? नए वाले से, 25 साल वाले से। तो 25 ये प्लस में उसके आने के कारण सबकी 3-3 साल कम होगी। कितने लोगों की? 10 लोगों की 30 साल कम हो गई। अगर वो रहता तो ये 30 साल कम नहीं होती। अगर वो नहीं है तब 30 साल कम हो रही। तो 30 साल ये और 25 साल का वो आया है, तो 25 और 30 कितने हो गए? 55। वो 55 साल का है। अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि हम न्यू का जो पढ़ते आए थे कि नए का एवरेज हम निकाल रहे थे, नए के एवरेज की हम बात करें तो नया का हम क्या कर रहे थे? पुराना प्लस माइनस वृद्धि या कमी, हम ऐसा कर रहे थे।
ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, जो भी अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कमी वाला ले लेता हूँ। कमी हो रही है ना, तो मैं कमी ले लेता हूँ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करें माइनस कमी, ठीक है। मुझे पुराने वाले का निकालना है, तो पुराने का जब मैं निकालूंगा तो आपको पता है पुराना यहाँ रहेगा, कमी इस साइड जाएगी, तो ये नया प्लस कमी हो जाएगी, ठीक है। कमी इंटू संख्या ही तो है, तो इंटू संख्या, फॉर्मूला वही है, ठीक है। नया कितना है 25 साल का, कमी कितनी है 3 की, संख्या कितनी है 10 की। इसी भाषा को तो मैंने इस भाषा में बोला है, कोई ज्यादा नई बात थोड़ी बोली है मैंने सेम ही बात तो आपको बोली है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब देखिए 5 संख्याओं से 27 एक अंक घटा दिया जाए, एक अंक घटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई पहले हटाई गई संख्या क्या है, तो हटाई गई संख्या हमें निकालनी है, तो पहले 5 थी, 5 इंटू कितना था 27, माइनस हटाने के बाद में संख्या 4 रहेगी, औसत कितना हो गया 25। हम ऐसा कर सकते हैं कि 100 और 135, 135 माइनस 100 हम कर देंगे, हमारे पास में संख्या कितनी निकल कर आ रही है 35। डी ऑप्शन राइट आंसर। हटाई गई संख्या निकालेंगे तो पहली संख्याओं का योग माइनस बची संख्याओं का योग, ऐसे अगर हम कर देंगे तो हमारे पास में जो हटाई गई संख्या वो आ जाएगी। जुड़ने के बाद में संख्याएं ज्यादा होती है तो हम क्या कहेंगे, जुड़ने के बाद में संख्याओं का योग माइनस पहले की संख्याओं का योग, तो जुड़ी हुई संख्या आ जाएगी। तो ज्यादा में से कम वाला घटाना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये रिमूव का केस है। कौन सा केस है? रिमूव का, हटाने का, हटाने का या जोड़ने का, हटाने का या जोड़ने का। इसमें संख्याएं बढ़ती है और या कम होती है, दोनों केस होते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग करूं, मैं अगर इसको करता थॉट प्रोसेस, जिसको मैं मेरा मेथड कहता हूं, ठीक है। अगर मेरे थॉट प्रोसेस अगर मैं इसको करूं तो मैं इसको इस तरीके से सोल्व करता हूं। मैं ऐसे सोल्व करता हूं कि संख्या पहले की एवरेज, 5 संख्या का एवरेज कितना है 27, तो मैं ऐसे मान के चलता हूं वो संख्या भी, सब सारी संख्या 27 है, वो संख्या 27 है, ठीक है। अब वो संख्या हटा दी, हटाने के बाद में एवरेज 25 हो गया, मतलब वो संख्या नाराज थी तो वो चली गई 27, देखो सबका 27 था तो वो संख्या भी चली गई। कैसे? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सारी संख्याएं 5 थी, 27 थी, समझ जाओगे अगर आप मेरे माइंड को, अगर इस बात को अगर समझ गए ना, तो इसका मतलब मेरे दिमाग आप पकड़ने लग गए। आप देखो सारी संख्या 27 थी, 5 संख्या है, अब ये संख्या चली गई तो मतलब 27 था, बैठा था, अचानक किसी ने कुछ बात कह दी, पड़ोसियों ने, इन्होंने, सबने, इसने कोई बात कह दी इसको, जो इसको चुभ गई, इसको चुभ गई बात वो, ठीक है। अब इसको वो बात बुरी लगी तो ये चुपचाप ऐसे ही मतलब यहां से चल दिया ऐसे, ठीक है। अब ये चल दिया तो ये खुद का मान 27 लेके जाएगा, चुपचाप जा रहा है। प्लस में इसने क्या कहा कि भाई तुम लोग ऐसा करो, जब आप ऐसी बातें कह रहे हो, जब इसने बात की थी, इन्होंने सबने मुंडी हिलाई कि नहीं भाई सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, तो इसने कहा जब सही कह रहे हैं तो आप ऐसा करो कि मुझे मेरा 2-2 दे दो, सारे ऐसा करो, मैंने आते ही आपको 2-2 दिए थे ना सबको, वो 2-2 मेरा वापस दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एवरेज अब कितना रह गया, सबके हिस्से में कितना बच गया 25-25, उसके जाने के बाद में सबके हिस्से में 25-25 बच गया, मतलब सबका एवरेज 25 कर दिया। ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू थी वो खुद लेके चला गया, वो कह रहा भाई मैं नाराज हो गया, मैं आपसे साथ में नहीं रहना, मैं तो मेरा मान लेके जाऊंगा। तो ये मान कितना था 8 लेके चला गया, तो इसका मान कितना था 35। बस इतनी सी बात, यही तो मैं कर रहा था, तो मैं तो ऐसे ही करता हूं। 27 और प्लस 4 लोग हैं, सब में 2-2 की कमी है, इसका मतलब जरूर अगर एवरेज में कमी हुई है तो गई संख्या है वो बड़ी संख्या थी। कितनी बड़ी थी? जितनी कमी हुई है वो उसके अंदर जोड़ दी जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कहां थे हम, ज्ञान थे। देखिए अगर मान लो ऐसा करते हैं 10 संख्या में, 10 संख्या का जो एवरेज है, 10 संख्याओं का जो एवरेज है, वो एवरेज आपका कितना है? मान लो ऐसा है कि 45 है, ठीक है। एक संख्या चली जाती है, एक संख्या चली जाती है
और एवरेज कितना हो जाता है आपका 42। तो बताओ गई संख्या का मान कितना है, गई संख्या का। सोचो वो संख्या गई थी 45, कमी हुई है, इसका मतलब वो संख्या बड़ी थी। संख्या उसके जाने के बाद बची कितनी है, 9। 9 मुंह लटका के कितनी है, 42। तो प्रत्येक में कितनी कमी होगी, 3 की। तो 9 इंटू 3 कितना हो गया, 45 प्लस 27, यानी मेरे पास में कितना निकल कर आ रहा है, ये कितना निकल कर आ जाएगा, 72, 72। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं कि भाई विद इन सेकंड हमें सोल्व करना है, तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। हम मानते हैं कि वो संख्या अगर एवरेज में थी तो 45 थी, वो चली गई तो बची संख्याओं का 3 कम कर दिया उसने। 45 था, 42 मतलब 3 कम हो गया, किसका, खुद तो 45 लेके चली गई, बची हुई संख्याओं का 3 कम कर दिया, तो बची 9 है, 9 इंटू 3 27, 45 और 27 कितना होगा, 72। वो संख्या कितनी थी, 72 थी। ठीक है, अगर ये जाती एवरेज बढ़ जाता, इसका मतलब वो संख्या छोटी थी, उसके हिस्से में जो था, जब वो गुस्सा होके जा रही थी तो वो उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं तुम ऐसा करो, हमारे मान दे के जाओ, तो उन्होंने उससे लिया, तो वो तो चली गई। अब उन्होंने लिया तो उनका एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे, कि मान लो 5 संख्या है, 5 संख्या का एवरेज कितना है, 20 है, और एक संख्या जब चली गई तो जाने के बाद में एवरेज कितना हो गया सबका, 22 हो गया। एवरेज कितना हो गया, 22। तो जो गई संख्या उसका मान कितना है, गई संख्या उसका मान कितना है। आप कहोगे वो 20, एवरेज में 20 थी तो उसको 20 ही होना था, लेकिन जब वो चली गई तो सबका मान कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। सबका मान कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 22 हो गया। तो जब 2 बढ़ गया तो कितनी संख्याएं थी पीछे, 4, चारों का कितना बढ़ गया भाई, 2। तो 2 इंटू कितना हो गया, 4। इसका मतलब ये 4 कहां से आए, ये 4 कहां से आए, ये 4 है उस संख्या से, जो संख्या गई है उससे इन्होंने मान अपना वापस लिया है, तभी तो इनका बढ़ा है। तो इसका मतलब ये कितना है, 20 माइनस 8। तो गई संख्या का मान मात्र कितना था, 12। ठीक है, गई संख्या उसका मान कितना था, 12 था। तो ऐसा होता है, आपको इस तरीके से लॉजिक लगा के क्वेश्चंस करने होते हैं। बताओ 9 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, एक छात्र के हट जाने से औसत आयु 8 वर्ष हो जाती है, तो बताओ हटने वाले छात्र की उम्र क्या है। देखो एवरेज कम हो रहा है, हटने वाला जरूर छात्र बड़ा होगा। 10 वर्ष हम क्या देते हैं, 10 साल का था। 9 छात्र थे, एक हट गया, बच्चे कितने, 8। 8 पे कितनी कमी होगी, 2 साल की। तो प्लस 2 इंटू 8 कितने साल आ गए, 26 साल। ए ऑप्शन राइट आंसर। 10 साल पहले था, 10 साल तो हम मान के चलेंगे। ठीक है, अगर वो हट गया, हटने से 8 साल होगी तो 2 साल कम होगी ना, तो उसके बाद में बच्चे कितने, 8। 8 इंटू 2 यानी कितने, 16 और बढ़ जाएंगे उसके। तो 16 और 10 कितने हो जाएंगे, 26। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। 24 छात्रों, एक अध्यापक की औसत आयु 15 साल है। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 साल कम हो जाती है। सोचो 24 और एक अध्यापक कितने हो गए, 25। सबकी औसत आयु 15 है, तो मतलब 15 है। अध्यापक की अगर आप निकाल दोगे तो आपकी 1 साल कम होगी। कितने छात्रों की कम होगी, 24 की। तो प्लस में 24 इंटू 1 कितना आ जाएगा भाई, 39। जो अध्यापक था वो कितने साल का था, 39 का था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरी बात को। अध्यापक को हमने निकाल दिया तो अध्यापक एटलीस्ट 15 लेके जाएगा ही। पीछे 24 छात्र, उनमें एक कम हो गया तो 15 और प्लस 24 कितना हो गया, 39। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिए, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है जिनका औसत 45 किलोग्राम है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है और उनका जो औसत है वो आपका कितना है, 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। तो बताओ उस विद्यार्थी का वजन कितना था जो कक्षा से चला गया था। सोचो 50 विद्यार्थी हैं तो 45 किलो उसका था ही। जब वजन कम हो रहा है तो उसका वजन ज्यादा था, तभी तो जब जाएगा तो ज्यादा लेके जाएगा, तो पीछे से घटाता जाएगा। जब पीछे घट रहा है इसका मतलब उसका वजन ज्यादा था, तो इसमें जुड़ेगा कितना, जुड़ेगा 39 विद्यार्थी या 100 ग्राम जुड़ेगा। 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब 0.1 केजी, 0.1 केजी। इसका मतलब ये हुआ कि 45 किलो पहले था। ठीक है, और 45 किलो था ना, और एक 45 किलो है। जब विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये 100 ग्राम आपका कम हो गया यहाँ से। तो आप इसको चाहो तो इसको 100 ग्राम ले सकते हो, या ठीक है जो भी किलो में आ जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4.9, तो ये आपका कितना था, 49.9 किलोग्राम का था। कितना किलोग्राम का था, 49.9 किलोग्राम का था। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो बताओ कोच की आयु क्या होगी। आप इस तरीके से इसको बता सकते हो कि सोचो 11 खिलाड़ी, उनकी औसत आयु 20 साल है। कोच की आयु को अगर मैं सम्मिलित कर लेता हूं तो बताओ कोच की आयु को अगर मैं सम्मिलित कर लूं तो 10% बढ़ जाती है। तो पहले 20 थी और 20 का 10% अगर मैं निकालूं तो आपको पता है कितना आता है, 2 वर्ष। तो कहने का मतलब है जब कोच को शामिल करता हूं तो एज कितनी बढ़ जाती है, 2 साल। तो मैं ऐसा करता हूं कि इनकी 20 है तो कोच की भी 20 मान लेता हूं। तो मान लेता हूं कि कोच है वो कितने साल का है, 20 साल का है। ठीक है, कोच के आने के बाद में सबकी 2%, जब कोच की मैंने उनकी आयु थी वही कोच की अगर मान ली तो इसका मतलब कोच के समेत सबकी 2-2 साल बढ़ेगी। तो बंदे कितने हो गए, 12 इंटू कितना बढ़ रहा है, 2। तो कितना हो गया, 20 प्लस 24, कितना साल आ जाएगा, 44 साल। तो कोच की आयु कितनी है, 44 साल है। मैं इस तरीके से कर सकता हूं। नहीं तो मैं क्या कर सकता था, भाई क्रिकेट खिलाड़ी है उनकी, दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता था, मैं ऐसा कर सकता था कि 2% बढ़ जाती है ना, 10% बढ़ जाती है, 2 साल बढ़ जाती है। तो कोच बढ़ के मान लो अब कोच नई एवरेज में शामिल हुआ ना, तो मैं मान लेता हूं कोच कितने साल का है, 22 साल का है। ठीक है, प्लस में 11 खिलाड़ी उनकी भी तो 2-2 साल बढ़ी है, तो ये भी 22 है। तो 22 और 22 कितने हो सकते थे, 44। आप जिसमें शामिल करते हो ना उसी में उसका एवरेज कंसिडर करना जरूरी होता है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, चाहो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि कोच की उम्र अगर आपको निकालनी हो, कोच की उम्र निकालनी है तो देखो 12 खिलाड़ी कोच समेत हो गए, इंटू 2 साल बढ़ गई थी तो 22, माइनस पहले 11 थे, उनकी एवरेज एज कितनी थी, 20 थी। तो 12 इंटू ये करूं 240 और 24 कितने, 264, माइनस कितना हो गया, 220। तो घट के कितना आ जाएगा, 44 वर्ष। कहने का मतलब है कि अब का माइनस पहले, मतलब शामिल होने के बाद में माइनस पहले। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ज्यादा लोग हैं फिर कम थे, ज्यादा में से कम वाला घटाओ तो कोच अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का वजन 38 किलोग्राम है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन इतना है, तो नाव का वजन आपको बताना है। सोचो पहले नाव में बैठे उनका था, तो नाव में तो 5 ही लोग बैठे हैं। अब नाव और नाव में बैठे हैं तो कितने हो गए, 6। तो आप इसे कह सकते हो 6 लोगों का वजन कितना है, 52, माइनस 5 पहले आदमी थे, 5 इंटू कितना है, 38। तो हम किसका वजन निकाल लेंगे, हम नाव का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12 और 30 312 माइनस 38 कितना हो गया, 190। 190 110 और ये कितना हो जाएगा, 122 केजी। तो नाव का वजन है वो कितना आ जाएगा, 122 केजी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था। नाव और नाव में बैठे लोगों का 52 किलो था, तो ज्यादा वजन का ये। इसमें से पहले 5 लोग थे, 5 इंटू 38 सिर्फ लोगों का नाव में से हटा देंगे तो आपका वजन किसका आ जाएगा, नाव का। ठीक है, नाव सहित लोगों का भार माइनस ओनली बैठे व्यक्तियों का भार, तो आपका किसका वजन आ जाएगा, नाव का। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमारे मेथड से अगर हम करें तो हम इसको कैसे करते हैं बताओ, अगर हमारे मेथड से हम करें तो हम कैसे कर सकते थे। हम पर व्यक्ति, देखो ये सिंपल सी बात है, घटाने जोड़ने का, हम पर व्यक्ति करके भी कर सकते थे, हम ऐसे भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां कितना दिया है, 100 संख्याओं का औसत 44 है। 100 संख्याओं का 44 है। यदि इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य संख्याओं का औसत 50 हो तो 4 नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 4 नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो 100 संख्याओं का औसत 44 है। यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 हो तो 4 नई संख्याओं का क्या होगा। देखिए 100 संख्याओं का औसत कितना था, 44 था। 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का एवरेज आपसे यहां पर दिया गया है।
जब 100 संख्या और 4 अन्य संख्या, मैं आपको क्या कह रहा था, अभी मैंने आपको बताया था कि 100 संख्या हम ऑलरेडी ले चुके पहले, अब उनके अंदर एक शामिल होती तो मैं उसका मान निकाल सकता, आपसे पूछ सकता था, मान लो यहां पर ये कहता 100 संख्या तथा एक अन्य संख्या का एवरेज इतना है, इट मींस पहले 100 थी, अब आपकी 101 है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो आपसे क्या पूछता, आपसे कहता बताओ जो शामिल हुई संख्या उसका मान क्या होगा, लेकिन अब संख्या एक शामिल नहीं हो रही, अब संख्याएं कितनी शामिल हो रही है, 4। जब संख्याएं 2 या 2 से ज्यादा हो, जब संख्याएं 2 या 2 से ज्यादा हो तो उस केस में हमेशा ध्यान में रखना, संख्या कभी नहीं पूछी जाएगी, हमेशा क्या पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, हमेशा क्या पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे कि इनका योग फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे कि 104 संख्या अब है, इनका कितना है 50, माइनस पहले कितनी थी 100 इंटू कितनी थी 44 एवरेज, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ये कितना आ जाएगा 5200, और ये कितना आ जाएगा 44। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास में 800। ये 800 किसका है, ये 4 नई संख्याओं का है, किसका, 4 नई संख्याओं का, ये योग है। तो योग का अंतर है, तो इनका अगर एवरेज हम फाइंड आउट करें तो हम कैसे करेंगे कि भाई 800 और बट्टे में कितनी संख्या 4, तो हमारे पास में टोटल एवरेज कितना निकल कर आता है 200। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम में 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 साल और 20 साल है को अन्य 2 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। देखो, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनके 18 वर्ष और 20 वर्ष इनको शामिल कर लिया जाता है, तो आपको बताना है कि जो नए खिलाड़ी है उनकी एवरेज आयु क्या है। तो सोचो जब 2 माह बढ़ा रहा है तो 11 खिलाड़ी पहले से थे, 2 माह और बढ़ा रहे हैं, तो कुल मिला के कितने माह का यहां पर इंक्रीमेंट हो गया, 22 महीने बढ़ गए, ठीक है। और किनकी जगह 2 नए खिलाड़ी जिनकी आयु 18 साल और 20 साल है इनको प्रतिस्थापित किया गया अन्य खिलाड़ियों से। इसका मतलब ये हुआ कि 18 साल तो पहले वाले का, फिर 20 साल, तो कुल मिला के कितने साल हो गए 38। तो 38/2 करें तो उनकी एवरेज एज कितनी निकल कर आती है 19 साल, ठीक है। उनकी एवरेज एज कितनी निकल कर आती है 19। और यही जो 22 महीने ये भी अगर दोनों में अगर हम बांटेंगे, है ना, क्योंकि ये जो नए लोग आए हैं उन एटलीस्ट 19 साल उनका एवरेज रहना ही चाहिए, प्लस में जो 22 बढ़ा है वो भी उनका रहना चाहिए, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 11 माह। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 19, ये 19 वर्ष और 11 महीने ये, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 19 वर्ष और 11 माह, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा।